आत्मा की अमरता, गीता का दूसरा अध्याय। अर्जुन को रथ के कोने में रोते हुए देखकर भगवान कृष्ण ने बहुत ही मधुर वाणी में बात करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अर्जुन का मन मोह और दुख से भरा हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो जैसे तुम बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुम्हारा दुख ये बताता है कि तुम अभी जीवन के असली सच को नहीं समझ पाए। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पार्थ, जो लोग सचमुच बुद्धिमान होते हैं वे न तो जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं और न ही मरने वालों के लिए, क्योंकि सत्य तो ये है कि न तो मैं, न तुम और न ही ये राजा पहले कभी नहीं थे। ऐसा नहीं है, हम सब हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अर्जुन को हैरानी हुई। तब कृष्ण ने आत्मा के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जैसे एक बालक बड़ा होकर युवा बनता है और फिर वृद्ध हो जाता है, वैसे ही ये शरीर बदलता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा कभी नहीं बदलती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अविनाशी और अमर है। कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, जैसे हम पुराने और फटे हुए कपड़ों को उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने और बेकार शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए शरीर के मिटने का डर बेकार है। कृष्ण की आवाज अब और भी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर अमर है। जब तुम ये जान जाओगे तो तुम्हारा सारा डर मिट जाएगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य, धर्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना। यदि तुम इस समय पीछे हटते हो तो तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। युद्ध से भागना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। अर्जुन ने पूछा कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल अपना काम करने पर है, उसके फल पर नहीं। तुम जीतोगे या हारोगे इसकी चिंता छोड़ दो, बस अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करो। कृष्ण ने आगे समझाया, जब तुम सफलता और असफलता को एक समान समझने लगोगे तभी तुम सच्चे योगी बनोगे। अपने मन को शांत रखो। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना सीखो। कृष्ण के इन अनमोल वचनों ने अर्जुन के मन से अज्ञानता का अंधेरा दूर कर दिया। अर्जुन को महसूस हुआ कि जिस परिवार और मोह की वे बात कर रहे थे वो केवल एक भ्रम था। उनका असली धर्म तो सत्य का साथ देना और धर्म की स्थापना करना था। अर्जुन ने अपनी सारी घबराहट त्याग दी। उन्होंने अपना धनुष गांडीव उठाया और पूरी शक्ति के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे मेरा कर्तव्य याद आ गया है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और युद्ध के लिए तैयार